पिछली वीडियो में मैंने फंक्शन ऑफ स्टेम के बारे में बताए थे, कंपाउंड लीफ क्या होता है, सिंपल लीफ क्या होता है, ये सब के बारे में बताई थी मैंने। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लीजिए। तो आज मैं डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स पढ़ाऊँगी और अरेंजमेंट ऑफ लीव्स क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स क्या होता है, इन सभी के बारे में पढ़ाऊंगी। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी क्या होता है, अपोजिट फाइलोटैक्सी क्या होता है, होल्ड फाइलोटैक्सी क्या होता है, इन सब के बारे में बताऊंगी। तो आज का वीडियो बहुत वैल्यूएबल होने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने पिछली वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर वो आप वीडियो देख लीजिएगा तो उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स, ठीक है। सम ऑफ द कॉमन शेप्स आर ओवल। ओवल मतलब हर एक लीव्स क्या होता है, अलग अलग शेप्स का होता है, अलग अलग आकार का होता है। कुछ कोई ओवल शेप का होता है, कोई हार्ट शेप का होता है, कोई सर्कुलर शेप का होता है, कोई टैप शेप का होता है, कोई निडल शेप का होता है, कोई एब्लॉन्ग शेप का होता है, कोई लीनियर शेप का होता है। ओवल मीन्स होता है, ओवल का जो शेप होता है वो गुआवा के पत्ते में होता है और एप्पल के पत्ते में होता है। ओवल मतलब होता है अंडाकार शेप का। हार्ट शेप का पत्ता वो किस, हार्ट शेप जो होता है वो पीपल के पत्ते में हार्ट शेप का होता है वो आकार। सर्कुलर शेप क्या होता है, गोलाकार शेप का कौन सा पत्ता होता है, लोटस का जो पत्ता होता है वो गोलाकार शेप का होता है, ठीक है। टैप शेप का होता है अशोक और इक्वालिप्टस का पत्ता होता है, ठीक है। निडल शेप का होता है जो सुई के आकार शेप का होता है वो पाइन और ओनियन का होता है, ठीक है। एब्लॉन्ग जो होता है बनाना का पत्ता क्या होता है, लंबाकार होता है, लंबे शेप का होता है, ठीक है। आप लोग देखे हुए भी होंगे कि बनाना का जो पत्ता है वो लंबा शेप का होता है। स्वार्ट शेप का क्या किसका पत्ता होता है, नीरियम का। और लीनियर शेप का किसका पत्ता होता है, वीट, राइस और ग्रास का, रैखिक टाइप का, ठीक है। डिफरेंट टेक्सचर्स ऑफ लीफ। डिफरेंट लीव्स हैव डिफरेंट टेक्सचर। हर एक लीफ के पास अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग बनावट होता है। कुछ स्मूथ और सॉफ्ट होते हैं, कोई चिकना स्मूथ मुलायम होता है, सम आर रफ एंड हेयरी, कोई खुरदुरा होता है और बालदार होता है, सम आर फ्लैशी एंड थिक, कुछ कोई फ्लैशी और थिक होता है, ठीक है। सम आर थिन एंड पैम्परी, और कोई थिन और पैम्परी होता है, कोई जूसी होता है और कोई अदर्स आर ड्राई, और कोई रूखा होता है, ठीक है। अलग अलग टेक्सचर का लीफ होता है, ठीक है। अब मैं आगे, तो ये शेप जो है ये वेन्स है। ये मिड रीफ है जो हम पढ़ा चुके हैं पिछली वीडियो में। ये वेन्स है, ये नेट लाइक स्ट्रक्चर का है, ये पैरेलल है, ये हार्ट शेप का है, ये स्पीयर शेप का है, ये राउंड शेप का, ये निडल अभी जो पढ़ाए थे बहुत अलग अलग सुई के आकार का है, ये हैंड शेप का है। ये डिफरेंट शेप का क्या होता है, लीफ होता है। ये एजेस को कोई स्मूथ होता है, कोई टूथ होता है एंड कोई लूप्ड होता है। अच्छा बच्चों, अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो या कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोग का आंसर दूँ। तो ये इतने अलग अलग टाइप के ये लीफ होते हैं। ये अरेंजमेंट है, कहाँ गया, ये अरेंजमेंट है, मैंने पढ़ा चुकी हूँ मैं पिछली वीडियो में। ये सिंपल लीफ है। सिंपल लीफ में क्या होता है, ये सिंगल लैमिना का होता है, उसको सिंपल लीफ कहते हैं। कंपाउंड लीफ क्या होता है कि लैमिना जो है डिवाइडेड होता है बहुत सारे लीफलेट्स में, उसको क्या कहते हैं, कंपाउंड लीफ कहते हैं, ठीक है। अभी मैं अरेंजमेंट ऑफ स्टेम के पास भी आऊँगी। अब मैं आती हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है। Arrangement of leaves. The leaves on a stem are arranged in different ways to get maximum exposure to air and sunlight. तो स्टेम में जो लीव्स इस तरह से अरेंज होता है कि उसको मैक्सिमम सनलाइट पड़े, उसमें एयर जाए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड को बना सके। तो the arrangement of leaves on a stem or a branch is called phyllotaxy. तो स्टेम में लीव्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। 3 मेन टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव। 3 मेन टाइप का अरेंजमेंट ऑफ लीव्स होता है। एक को अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं, सेकंड इज अपोजिट एंड थर्ड इज होल्ड। नाउ आई एम कमिंग टू द अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, वन लीफ ग्रोज फ्रॉम ईच नोड, ठीक है। हर एक नोड पे
एक लीफ ग्रो होता है, अनदर लीफ ग्रोज फ्रॉम द सक्सेसिव नोट इन द अपोजिट डायरेक्शन, और अदर लीफ जो ग्रो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होता है। अल्टरनेट में क्या होता है कि हर एक नोट पे एक लीफ ग्रो होता है, और सेकंड जो लीफ ग्रो होता है वो अलग नोट पे उसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। एग्जाम्पल है चाइना रोज में और पीपल में और सनफ्लावर में अल्टरनेट टाइप का फाइलोटैक्सी होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इस टाइप का होता है। सेकंड ये देखिए, ये फिगर में मैं दिखा रही हूँ, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है। इस तरह से अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी, ठीक है। ये एक नोट पे एक लीफ है, ये सेकंड नोट पे, ये जो सेकंड अलग नोट पे एक ही लीफ है, लेकिन ये इस नोट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्या कहते हैं, अल्टरनेट। ये भी देखिए, ये पत्ता, ठीक है, और ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और हर एक नोट पे कितना लीफ है, सिर्फ एक लीफ है, तो इस टाइप के फाइलोटैक्सी को क्या कहते हैं, अल्टरनेट फाइलोटैक्सी कहते हैं। अब आते हैं अपोजिट में, टू लीव्स ग्रो अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि हर एक नोट पे दो लीफ ग्रो होता है और दोनों अपोजिट होता है, ईच अदर के दोनों अपोजिट होता है। एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, तुलसी और जैस्मीन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस का पत्ते में होता है इस अपोजिट फाइलोटैक्सी का अरेंजमेंट, और तुलसी का और जैस्मीन के पत्ते में अपोजिट फाइलोटैक्सी होता है, ठीक है। तो ये मिड रिब से हर एक नोट पे दो लीफ ग्रो किया हुआ है, हर एक नोट पे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी, ठीक है। यहाँ पर भी देख रहे होंगे, ये यहाँ पर भी क्या है कि एक नोट पे दो लीफ ग्रो है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, इस टाइप के लीफ को क्या कहते हैं, अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस, तुलसी और जैस्मीन के पत्ते में फाइलोटैक्सी का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब होल्ड, 3 or more leaves grow from each node and form a whole or of leaves, ठीक है। एक ही नोट पे 3 से ज़्यादा पत्ता ग्रो होता है, उसको होल लीफ के, होल फाइलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है नीरियम और हाइड्रीला के पत्ते में होल टाइप का लीफ होता है, ठीक है, होल फाइलोटैक्सी, जिसमें कि एक नोट पे ये 3 या 3 से ज़्यादा लीफ ग्रो करता है, ठीक है। अब ये भी पत्ता है, ये 3 से ज़्यादा, ये होल्ड का एग्जाम्पल है, होल फाइलोटैक्सी का। इसमें भी एक नोट पे 3 से ज़्यादा पत्ता है, ये ग्रो किया हुआ, ये भी होल फाइलोटैक्सी का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब आते हैं वेनेशन ऑफ लीव्स में। फिर से एक बार मैं रिवीजन करा देती हूँ कि अरेंजमेंट ऑफ लीव्स को क्या कहते हैं, फाइलोटैक्सी कहते हैं। तो ये अल्टरनेट है, इसमें अल्टरनेट में क्या होता है, एक नोट पे एक पत्ता उगता है और दूसरा जो लीफ होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रो करता है। तो इसका एग्जांपल हुआ पीपल का पत्ता या सनफ्लावर, इस टाइप का ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी का एग्जांपल है। सेकंड में क्या पढ़ाए थे कि दो लीव्स जो है एक ही नोट पे ग्रो करता है, वो क्या होगा, अपोजिट फाइलोटैक्सी हो गया। थर्ड जो पढ़ाए, होल की 3 और 3 से ज़्यादा लीव्स एक ही नोट पे ग्रो करता है, उसको क्या कहते हैं, होल लीव्स कहते हैं, होल फाइलोटैक्सी कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वेनेशन इन लीव्स, ठीक है। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लैमिना इज कॉल्ड वेनेशन, ठीक है। वेन्स के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, वेनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्स के अरेंजमेंट को वेनेशन कहते हैं। और वेनेशन 2 टाइप का होता है, एक रेटिकुलेट वेनेशन होता है और सेकंड इज पैरेलल वेनेशन, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि when veins form a lip-like pattern on both sides of the midrib, the venation is reticulate venation. This venation is called reticulate venation. यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है। This venation is called reticulate venation. जब veins जो है वो नेट लाइक का पैटर्न, बोथ साइड से नेट लाइक का पैटर्न होता है, मिड रिब के अगल बगल नेट लाइक का जालदार पैटर्न होता है, उसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और ये वेनेशन किस में पाया जाता है, पीपल के पत्ते में, चाइना रोज में और मस्टर्ड में। ये देख, इसको जूम दिस पिक, जूम, तो ये इस टाइप का, ये जो नेट लाइक का जो है, तो ये देख रहे हैं, ये लीफ में नेट लाइक का स्ट्रक्चर है, जालदार नेट लाइक का स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, ठीक है। सेकंड आते हैं अब पैरेलल वेनेशन, ये भी ये रेटिकुलेट वेनेशन का है एग्जांपल। ये रेटिकुलेट, ये मिड रिब देख रहे हैं,
ये मिड रिप है, ये मिड रिप है, और ये यहाँ से इसमें इसके ब्रांचेस जो निकला हुआ है इसको वेंस कहते हैं। और ये जो पूरा नेट लाइक का टाइप का स्ट्रक्चर है ये किसका एग्जांपल है, रेटिकुलेट वेनेशन का एग्जांपल है, ठीक है। और ये पैरेलल वेंस है, ये पूरा वेंस जो है पैरेलल रहता, समांतर रहता मिड रिप से, उसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। अब आते हैं पैरेलल वेनेशन में। व्हेन वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर और पैरेलल टू द मिड रिप द वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। वैसा वेन्स जो पैरेलल होता है मिड रिप के, उस वेनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है बनाना के पत्ते में, बनाना के लीफ में, वीट के लीफ में, और ग्रास में किस टाइप का वेनेशन होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। ये पिक्चर है, ये इस टाइप का जो वेनेशन है वो पैरेलल वेनेशन है, ठीक है। यहाँ पे दिखा रहे ये जो है ये पूरे मिड रिप से, ये मिड रिप है, ये मिड रिप से पूरा इसके पैरेलल में इस टाइप के वेनेशन को क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन कहते हैं, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन में क्या होता है कि नेट लाइक का स्ट्रक्चर होता है, इसके वेन्स जो है वो नेट लाइक का स्ट्रक्चर करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। और इसका वेन्स जो है वो पैरेलल होता है, मिड रिप से पैरेलल होता है, उसको पैरेलल वेनेशन कहते हैं। तो आज के लिए बस यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस करनी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके हर क्वेश्चंस का